स्वागत है आपका रामास मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, आज मैंने आपके सामने राजस्थान शिक्षा विभाग के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या आपकी 1/9/24। देखिए स्टूडेंट, 1/9/24 और 2/11/24 यानी कि दो माह में क्या अंतर आया है स्पेशली आपके सेकंड ग्रेड में, उसको लेकर के ये वीडियो है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद खाली थे। टोटल आपके 25,502 पद खाली थे 1 सितंबर को। इसमें स्टूडेंट देखिए 2 नवंबर में यह पदों की संख्या जो खाली थी वो बढ़ कर के हो गई 33,840। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पिछले 2 माह में कम से कम आपके लगभग 8,338 पदों की बढ़ोतरी हुई है केवल सेकंड ग्रेड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम अनुमान लगाएंगे एक वैकेंसी के आने के फिगर का। तो स्टूडेंट देखिए, आप देख सकते हैं 25,502 2 महीने पहले और अभी वर्तमान में 33,840 यानी कि फ़िलहाल 8,338 पदों की बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो पद खाली हैं सेकंड ग्रेड के वो 33,840 हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें से क्या होगा कि जो 33,840 हैं स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम डीपीसी गिने, यानी कि डीपीसी यानी कि सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में, यानी कि हमें नवंबर महीने में 9,000 सेकंड ग्रेड और मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट लगभग हमारे पास में संख्या हो जाएगी 42,840 सेकंड ग्रेड की खाली पदों की संख्या। आई होप कि समझ में आई होगी। वर्तमान में ये हमारे पास चल रहे हैं रिक्त पद। 9,000 सेकंड ग्रेड से आपके फाइनल आपके फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी हो रही है, यानी कि सेकंड ग्रेड में रिक्त पद 9,000 और हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप कि इस महीने के अंत तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में जो डाटा आएगा हमारे पास स्टूडेंट, इसी प्रकार से शाला दर्पण पर वो 42,840 के आने की संभावना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इस 42,840 की अपन बात करें तो 42,840 कुल रिक्त हो जाएंगे सेकंड ग्रेड में। यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है कि 19,000 आपकी डीपीसी हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो रहा है आपके 19,000 की जो डीपीसी हो रही है, यानी कि सेकंड आपके थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में। तो स्टूडेंट देखिए 42,840 में से डीपीसी के बाद, है ना, डीपीसी के बाद हमारे पास में खाली पद बचेंगे 23,840। ठीक है, ये आंकड़ा रहेगा आफ्टर डीपीसी। मैं पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम एक फिगर निकालेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती के एक लमसम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 19,000 पदों पर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में डीपीसी होगी, अर्थात कि इन 42,840 कुल रिक्त पदों में से 19,000 पद डीपीसी से भर जाएंगे, यानी कि 23,840 पद जो है स्टूडेंट वो आपके डीपीसी से बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप मान के चलिए, है ना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 23,840 पद जो हैं वो आपके डीपीसी के थ्रू बढ़ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब आप समझ सकते हैं ये दोनों डीपीसी मैंने आपको बोल दी है। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी जो 9,000 की हुई थी, उसके बाद में हमारे पास 42,840 बने थे। और थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड डीपीसी के बाद में हमारे पास सेकंड ग्रेड के 19,000 पद और मिलेंगे, यानी कि 23,840। अब देखिए स्टूडेंट, 23,840 में से मैं अगर और बताऊँ आपको, 23,840 में से आपको पता है कि फ़िलहाल सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड 2 ही साल की डीपीसी हुई है, यानी कि होने वाली है नवंबर में। 2 साल 23-24 और 24-25 की भी अगर मैं 9,000 डीपीसी और मान लूँ सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, तो भी हमारे पास में स्टूडेंट फाइनल जो है ना नेट रिक्त पद वो 14,840 बचेंगे। नेट रिक्त पद, ये जो 9,000 मैंने अपनी तरफ से और गिन लिए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कंप्लीट डीपीसी होने के बाद 4 साल की सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड 9,000 मैंने एक्स्ट्रा गिन लिए, 9,000 पहले गिन लिए थे, यानी कि टोटल 18,000, यानी कि 14,840 आपके पास में फाइनल फिगर बच रहा है। अब सुन, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से आरपीएससी के कितने पद आने चाहिए। तो इसमें देखिए डीपीसी भी हमारे पास में हो गई थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, तब भी हमारे पास 14,840 कुल पद बच रहे हैं। अब सुन देखिए, कम से कम यहाँ से आपके पास में 10,000 की एक बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की आनी चाहिए डेफिनेटली। और सभी विषयों में इसमें पदों की संख्या 1,500 से 2,000 के लगभग होनी चाहिए। गणित विषय में तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए, 2,000 प्लस भी हो सकती है। कुछ विषयों में कम हो जाए, 1,000-1,200 के लमसम, जैसे संस्कृत हो सकता है, आपके एसएसटी भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैथमेटिक्स में संख्या 1,800 से 2,000 तक डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, 14,840 का जो फिगर है वो फाइनल फिगर आ रहा है आफ्टर डीपीसी रिक्त पदों की संख्या, है ना। सब कुछ मैंने काउंट कर लिया है, तो 10,000 पदों पर डेफिनेटली आपके वैकेंसी आनी चाहिए। वो कब आती है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है 1,000 पदों पर तो आपके ऑलरेडी वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। मेरे ख्याल से अगर सरकार ने सोचा
कि अभी वैकेंसी निकालनी है तो हो सकता है इस माह के अंत तक या दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में भी आ जाएगी। लेकिन चूँकि ये बहुत कम पदों पर विज्ञप्ति होगी और अगर बड़ी विज्ञप्ति लानी है स्टूडेंट तो थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है, वो है डीपीसी। ठीक है, पहले तो आपकी डीपीसी कंप्लीट होगी, उसके बाद स्टूडेंट ये जो पद मैंने आपको बताए ये पद लमसम इतने खाली रहेंगे और उसके बाद में स्टूडेंट विज्ञप्ति आएगी। लेकिन स्टूडेंट हम सभी चाहते हैं कि भले ही 1-2 महीना डिले हो लेकिन एक बड़ी विज्ञप्ति आनी चाहिए। 1000, 2000, 3000 पदों पर विज्ञप्ति नहीं दिखाई देनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड की तरह। हालांकि उसमें भी पदों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है और पदों की संख्या उसमें भी बढ़ेगी, 5500 के लमसम उसमें भी होनी चाहिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी मेरे ख्याल से पूरी संभावना है आनी चाहिए। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।